नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या स्टेट हुड पे एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे किया कि अब पीडीपी भी एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में पीडीपी 5 अगस्त को धारा 370 की वापसी की मांग पे प्रोटेस्ट करने जा रही है। उसके साथ साथ स्टेट हुड के रेस्टोरेशन और जम्मू कश्मीर के मसले को एक तरह से फाइनल सेटलमेंट की मांग पर भी ये प्रोटेस्ट करने जा रही है पीडीपी। और ये भी कहा जा रहा है कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी दावत दे सकती है कि वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। बड़ी डेवलपमेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद मेरे साथ हैं। बशीर साहब, ये जो दावतनामा भी अब उनकी तरफ से आ सकता है। पहले आपने उनको दावत दी, वो आए नहीं, आपने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया। अब धारा 370 पर वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और धारा 370 पर आप भी स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, तो क्या आप उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे? जी, जब उमर साहब ने फ़ैसला लिया कि हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो उस वक़्त फ़ारूक साहब ने लगभग सब अपोजिशन को, इंडिया के अपोजिशन को चिट्ठी लिखी कि आप हमारे इस प्रोटेस्ट को क्या नाम है उसमें शामिल हो जाइए। और महबूबा जी को भी लिखी। महबूबा जी ने प्रेफर किया, उस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया, मगर उसके बाद वो जंतर मंतर पे गई और वहाँ तकरीर करके भी आई, जिसकी आज वो माफ़ी शाफ़ी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर पीडीपी ने ये फ़ैसला लिया है कि हमने 370 के हवाले से भी और 35A के हवाले से भी प्रोटेस्ट करना है, पीडीपी पार्टी है, उसको हक है, करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि 370 के तहत 370 35A के ऊपर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन स्टेट हुड रेस्टोरेशन में कोशिश की गई कि सब लोग इसमें हिस्सा लें। अब अगर उन्होंने प्रेफर किया कि बाहर रहना, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी है वो करे। मुझे मालूम नहीं है कि मेरी सीनियर लीडरशिप जो है, पार्टी की लीडरशिप जो है, वो क्या फ़ैसला लेगी। जब बाज़ाब्ता उनका कोई आएगा इनविटेशन, उस वक्त फ़ैसला करेंगे। अभी तक तो उनका प्रेस स्टेटमेंट है, प्रेस स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्ट करना मुनासिब नहीं है, लेकिन जब आएगा स्टेटमेंट, उनका क्या नाम है चिट्ठी आएगी, तो उस वक्त देखेंगे कि हाई कमांड उसका क्या फ़ैसला लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपकी पार्टी पे एलिगेशंस ये लग रही है कि आप लोग स्टेट हुड को आगे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बिजनेस रूल चाहिए। आपको ना स्टेट हुड से मतलब है, ना धारा 370 से मतलब है। धारा 370 पर तो पीडीपी ये कहती है कि आप तो भूल ही गए हो उसको, आप इस चीज़ को भूल गए, आप सिर्फ फाइट कर रहे हो, आप दिल्ली गए बिजनेस रूल के लिए। हमें उनका सबक नहीं चाहिए जो 370 और स्टेट को ख़त्म करने के खुद ज़िम्मेदार हैं। हमें उनसा स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें उनका लेसन नहीं चाहिए कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ, अलबत्ता हम ये समझते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कमिटेड हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जी ये वापस करना है और हम चाहते हैं कि करो। जहाँ तक उनका ये कहना है कि हम जी बिज़नेस रूल के लिए कर रहे हैं, तो शायद नहीं। बिज़नेस रूल नहीं हुए तब भी तो 1.25 साल हो गए, काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने काम को पीछे रखे हुए हैं कि जी बिज़नेस रूल आएगा तो फिर हम काम करेंगे। 1.25 साल से तो सिस्टम चल रहा है और लोगों के काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, चूँकि जम्मू कश्मीर स्टेट थी और यूनियन टेरिटरी बनाई गई, इसका जम्मू कश्मीर के लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को इतना तजर्बा नहीं है। आपको लगता है कि जो उमर साहब भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 370 को छीना है या उसको स्क्रैपिंग की है, वो रेस्टोर नहीं कर सकते और उनसे मांगना फजूल है, और इसीलिए आपको लगता है कि जो स्टेटहुड है वो एक अचीवेबल टारगेट है, उसको उस पर? मैं आपको बताता हूँ, ये सारी दुनिया जानती है कि 5 अगस्त 2019 को जो फ़ैसला हुआ वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं तस्लीम किया। अगर वो तस्लीम किया होता तो यहाँ बीजेपी की हुकूमत होती। अब चूँकि तस्लीम नहीं किया तो स्टेट हुड रेस्टोर करने का तो उन्होंने प्रॉमिस किया है। 370-35A के हवाले से बीजेपी आज भी प्रोपेगेंडा कर रही है मार्केट में, पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में, कि जनाब जम्मू कश्मीर का ये जो था ये उनके ख़िलाफ़ था, लोगों के हित में था। हम कहते हैं कि ये लोगों के हित की बात थी, उनके ख़िलाफ़ नहीं था। तो इसका जो चीज़ है, जब स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा, ये जो चीज़ें हैं अक्रॉस दी टेबल भी डिस्कस हो सकती हैं।
گورنمنٹ آف انڈیا کو کہا جا سکتا ہے کہ چلو اگر 370 سے آپ کو نفرت ہے، 35 سے نفرت ہے، یہاں جو ہماچل ہے ہمارے ساتھ اس کو 371 کے تحت ہیں اختیارات، مہاراشٹرا میں، نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ میں، تو جموں کشمیر کو کیوں آپ الگ تھلگ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات چیت ہو سکتی ہے. ہم 370 پر آپ ابھی بھی ہیں، لیکن اس کے لیے قائم ہیں، اس کو ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل قائم ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے، ہاں یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ نہیں دیں گے، ہمیشہ تو یہ بھی نہیں رہیں گے. جو ان کرسیوں پر پہلے تھے وہ بھی کہتے تھے ہم بھگوان ہیں، آج وہ نہیں ہیں، تو آج یہ ہیں تو یہ بھی کل نہیں رہیں گے. ایک وقت آئے گا ہمیں وہ چیز ملے گی. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو شیخ بشیر احمد کہہ رہے ہیں کہ دھارا 370 پر پارٹی کا سٹینڈ قائم ہے، لیکن وقت آنے پہ یہ بھی اس کے لیے بھی سنگرش ہوگا. فی الحال اسٹیٹ ہوڈ مین ہے، اور جو پی ڈی پی یہ جو باتیں کر رہی ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے. نیٹ ورک 18 کے لیے میں سمیر بٹ.